नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 इंडिया पर। निर्दोष और 19 नवंबर को यानी शुक्रवार को चंद्र ग्रहण है, पार्शियल लूनर इक्लिप्स, आंशिक चंद्र ग्रहण ये रहेगा। और इस पर जो ज्योतिष की दुनिया में क्या इसका असर रहेगा, क्या होगा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर ज्योतिष श्री अजय भांबी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को आप बस ये बता दीजिए कि इसको आप एक पॉजिटिव वे में इस इवेंट को देखेंगे या एक नेगेटिव वे में देखेंगे? देखिए, आकाश में जो भी घटनाएं होती हैं कुल मिला के तो पॉजिटिव होती हैं। टेम्परेरीली कभी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कुल मिला के क्योंकि बेसिकली जितने भी ग्रहण पड़ते हैं या जो भी अर्थ के मूवमेंट होते हैं, बदलते रहते हैं, वो अर्थ को जीवित रखने के लिए है, उसको उसकी गति को बनाए रखने के लिए है। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कहीं मैं पढ़ रहा था, कहीं बोलते हैं अगर अर्थक्वेक होता है तो बड़ा लॉस होता है, लेकिन अगर वो ना हो तो पृथ्वी एकदम रसातल में चली जाएगी। हालांकि उसके इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस खराब हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छा होता है। तो नेचर में कुछ भी आपके खिलाफ नहीं होता जी, इसलिए ये भी आपके खिलाफ नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड होता है, इसमें इसका अलग महत्व होता है। जो लोग मानते हैं वो बहुत ही उनको जानने की जरूरत रहती है कि क्या किस तरह का असर रहेगा। तो सर आपसे अब हम ये जो हमारी 12 राशियां होती हैं उन पर क्या असर पड़ेगा वो जरा आप एक बार विस्तार में मैं बताएं। आपको वो बताने से पहले थोड़ा सा इस ग्रहण के बारे में बता दूं। जी बिल्कुल। ये जो ग्रहण है पिछली बार हुआ था साहब 1440 में, 40 यानी 580 साल की बात हो रहा है। अगली बार जब होगा तो आप हम में से कोई भी नहीं होगा, वो 2669 में होगा, मतलब 69 में। 2600 ईस्वी 69 में ये होगा। तो इसका वही ड्यूरेशन लगभग फिर से करीब 600 साल बाद एक तरह से बोला जा सकता है, 500-600। जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये जनरली इतने लंबे जो ग्रहण होते हैं वो पूर्ण होते हैं, कंप्लीट फुल सोलर इक्लिप्स। पार्शियल पार्शियल ऐसा नहीं होता। अब ये पार्शियल है, इतना हो रहा है, इसलिए ये खतरनाक है। मतलब खतरनाक मीन्स इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, गुड और बैड दोनों। ओके ओके। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पार्शियल होने के बाद भी 97% इसका असर रहेगा। मतलब जो चंद्रमा को ढकेगा ये, वो तो 97% जो 97% है, ऑल्दो इट इज पार्शियल। पार्शियल है, लेकिन वो 97 भी एक बहुत यू मतलब कैन सी ऑलमोस्ट पूरा ही उसकी मैग्नेटिविटी जो है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो आपकी राशि है उसकी मैं आता हूँ। ये इंडिया में नहीं दिख रहा, इंडिया के थोड़े से पार्ट में दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट में, जी आसम। हल्का सा जी। तो ये चूंकि इसका जो हो रहा है वो दिन में हो रहा है, दिन में यहाँ 11:32 से शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट शुरू ही है। तो ऐसी अवस्था में इसके दिखने का कोई दिन में चांस है नहीं। जी वहां जी। पर चूंकि सनसेट जल्दी हो जाता है तो वहाँ दिखेगा। इसका जो असर होगा, क्योंकि जहाँ दिखता है वहीं असर होता है, यहाँ इसका उस तरह का असर नहीं है। राशियों पे डेफिनेटली होता है। और इसका जो मेन असर है वो होता है वेदर के ऊपर। तो अच्छा वेदर में चेंजेस वहां भी देखने को मिलेंगे, यहाँ भी देखने को मिलेंगे। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि दिल्ली में आज से कल की रात सबसे ठंडी रात थी। जी 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 जी। 9 पॉइंट समथिंग टेम्परेचर हो गया। हाँ टेम्परेचर तो वेदर जो है वो पूरे देश का नहीं बदलता, वो दुनिया के वेदर में चेंजेस आते हैं। जहाँ गर्मी है वहाँ ज्यादा गर्मी हो जाएगी, यहाँ सर्दी का मौसम वहाँ सर्दी ज्यादा हो जाएगी, या बरसात है बरसात हो जाएगी, यहाँ पर तूफान आते हैं या और सुनामी टाइप होता है। तो ये इसके नेचर पे असर होते हैं। अब जहाँ तक आपकी राशियों की बात है, तो राशियां हमारे यहाँ 12 है। और जो भी ग्रहण होता है उससे हम राशियों का अर्थ निकालते हैं कि इसका क्या होगा। हर किसी के लिए खराब नहीं होता, तो हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। इसमें कुछ राशियां न्यूट्रल होती हैं, कुछ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हम बात करें पहली राशि हमारी जो मेष है, एरीज। एरीज में हम देखेंगे तो क्या होगा, ये जो ग्रहण पड़ रहा है सेकंड हाउस में पड़ रहा है। तो सेकंड हाउस जो होता है आदमी का, यहाँ पर किसी भी कुंडली में, मतलब परिवार का, वाणी का, इनकम का। तो इन दिनों में खासतौर से क्योंकि ये इनकम का भी है और वाणी का भी है, तो इनकम में ऐसा डिसीजन ना हो जाए जो गलत हो जाए, तो ध्यान देने की जरूरत है, राइट। और वाणी पे लगाम चाहिए, बेवजह आपको वो सब नहीं बोलना चाहिए जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो आपको उससे मुश्किल हो जाती है। इतनी सावधानी, बाकी
कोई विशेष करने की जरूरत है, क्योंकि सूतक नहीं लग रहा। सूतक यानी वो होता है कि उसका कोई हमको डूज एंड डोंट्स जो है, डूज एंड डोंट यहाँ पर नहीं है, बिकॉज बिकॉज इट इज नॉट विजिबल। तो उसका उस तरह का डूज एंड डोंट कोई विशेष यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये एक सावधानी हर आदमी को बरतना चाहिए जिनकी राशि मेष। अब ओके। सेकंड हुई टॉरस, वृष। कि वृष में चूंकि हो रहा है, वृष राशि में घटना घट रही है, तो वृष राशि जो है वो जिनकी भी है उनको समझना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है कि हम आवेग में आकर सरकमस्टेंशियली रॉन्ग या राइट कर जाते हैं। राइट किया वो तो फायदे का हो गया, आपका लाभ ही लाभ हो गया। जो आपने रॉन्ग किया वो आपको दिक्कत दे सकता है, तो उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो अपने एटीट्यूड पे, एटीट्यूड जो है वो उसकी जरूरत नहीं होना चाहिए, ऐसा करने से आपको दिक्कत हो सकती है। अब जो तीसरी राशि है वो मिथुन है, जेमिनी है। जेमिनी से ये 12th में होगा, तो 12th में होगा तो 12th जो साइन है उसको बोलते हैं हम लॉसेस का, मुश्किल का, है ना, रॉन्ग डिसीजंस। इससे भी ये पैसे संबंधित, मतलब मनी रिलेटेड रॉन्ग डिसीजन हो जाते हैं। जैसे मान लो आपको किसी आदमी को उसके क्रेडेंशियल मालूम भी हैं, आपका रिश्तेदार हो या ना हो, उसे आपको लेन देन नहीं करना चाहिए, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप आवेग में आकर, उत्साहित होकर, है ना, गुडनेस में आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपका माल वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब एक अगली राशि बढ़ेगी कर्क यानी कैंसर। तो कर्क जो राशि है वहां से 11th है, और 11th जो हाउस होता है उसको गेन का हाउस बोलते हैं, लाभ का। तो ऐसे लोगों को अकस्मात लाभ भी हो सकता है, मतलब आपने कुछ किया नहीं फिर भी लाभ हो गया। एक मुझे मालूम, एक मेरा ग्रहण था तो उसने मुझे 15 लाख रुपए मिले। तो ऐसा भी होता है। तो वाह भाई। ग्रहण के दिन ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं सब खराब होता है। क्योंकि आपने शुरुआत की, अच्छी बातें क्या होती, तो मैं उस दिन चौंक रहा था ये कहाँ से आए। आने नहीं थे लेकिन आ गए, ऐसे बड़ी पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। तो इससे लाभ होगा, कोई डील अधूरी है पूरी हो जाएगी। चलिए भाई, कर्क राशि के लिए, वालों के लिए, कैंसर जिनका उनके लिए अच्छा है। ये हम मून साइन से बोल रहे हैं। अगली राशि आपकी लियो यानी सिंह। सिंह में क्या सीन बनता है यहाँ पर, सिंह से 10th में है, 10th यानी कर्म, एक्शन। तो आप अपने कर्म से कुछ अच्छा कर जाएंगे, कोई ऐसा डिसीजन हो जाएगा जो बहुत ही मुनासिब है, उचित है, जरूरी है। कई बार हम खुद ऐसा कर लेते हैं, कई बार क्या होता है कि किसी की एडवाइस भी कर लेते हैं। आप जैसे किसी आदमी एडवाइस दी कि ऐसा कर दीजिए, हमने कर लिया, तो ऐसा भी होता है। अगर मान लीजिए कोई नौकरी की तलाश में है, कोई बातचीत चल रही है, या कोई प्रमोशन की सीन बन रहा है, तो उसमें आपको निस्संदेह लाभ होगा। तो सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छा है। देखिए मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, बुरी बातें नहीं कर रहा हूँ, है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगली जो राशि है वो है कन्या, वर्गो। तो वर्गो के साथ 9th हाउस में है। 9th हाउस होता है भाग्य का। तो यहाँ पर दोनों संभावनाएं हैं, प्लस एंड माइनस। इफ यू एक्ट जुडिशियसली देन यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। ओके। अगर आपने ऐसा नहीं किया, उल्टा काम कर दिया, तो फिर आपको लॉस हो सकता है। तो फिर आप ग्रहण को दोष नहीं दे सकते। अच्छा। आप दोष तो खुद को देंगे ना कि आपने किस तरह से किया। आपका जो डिसीजन है, इट विल डिपेंड ऑन योर डिसीजन। राइट डिसीजन की तो सब कुछ है, सब दुनिया आपके साथ है। तो रॉन्ग में फिर आपको भुगतना पड़ जाएगा। यहाँ पर चॉइस आपके पास है, ऐसा नहीं कि ग्रहण एक ही तरह का काम करता है, वो चॉइस है। अगर आप इस चॉइस का आप इस्तेमाल करेंगे तो नो इशू, देन यू विल डू वेरी वेल। अगला साहब है इसका है लीब्रा। लीब्रा से चूंकि 8th हाउस हो जाएगा अष्टम, दैट इज नॉट वेरी गुड। तो यहाँ पर थोड़ा हेल्थ इश्यूज हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसी पोल्यूशन को लेकर बहुत सारी स्थितियां हैं। मान लीजिए कोई ऑलरेडी सफर कर रहा है, पेशेंट्स हैं, ऐसा कुछ होता है, या आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वरना थोड़ा अगर सावधानी बरतेंगे तो ऐसा कुछ दिक्कत होगा नहीं। अगली राशि आती है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो से 7th में है। 7th होता है आपका पार्टनर, प्रेमी भी हो सकता है, बिलवर्ड भी हो सकता है, आपका वाइफ भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकती है किसी आदमी के आदमी के साथ, औरत के औरत के साथ, बिजनेस पार्टनरशिप। तो वहां पर थोड़ा अपनी नरमी गर्मी पर ध्यान रखना पड़ेगा। कब आपको नरम होना है, कब आपको गर्म होना है।
तो अगर वो आपका डिस्क्रिप्शन ठीक रहेगा देन असर नहीं करेगा। वरना होता क्या है, ग्रहण में क्या होता है, एक और बात बताऊं आपको, ये जो चंद्रमा जो है असर, ये जो मून चंद्रमा लूनर एक्लिप्स है, तो लूनर मतलब मन, हमारा मन, हमारा आप सबका मन। तो मन पर अगर कोई भार है या कोई एक्स्ट्रा फोर्स काम कर रहा है और एलिमेंट काम कर रहा है फॉर ए मोमेंट, तो फिर आप उसके साथ बह जाते हैं। अच्छा। तो अगर थोड़ा आप बुद्धि का इस्तेमाल करें, विवेक का इस्तेमाल करें, देन यू कैन टेक केयर ऑफ दैट। तो ये जो है बेसिकली ये इंडिकेशंस होते हैं, और चूंकि आप लोग पूछते हैं तो इसलिए हम बताते भी हैं कि इन दिनों में थोड़ा विशेष सावधानी रख ली जाए। तो ऐसा नहीं कि हर आदमी को नुकसान ही होने वाला है, एक होता है ना एहतियात, एहतियात बरतनी। एहतियात। अगला है साहब, ये है, अब ये आ गई धनु, सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट से 6th में है, तो ये बहुत अच्छा है। मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, तो जमानत नहीं हो रही, बीच में आर्यन खान की जमानत नहीं हुई थी, ऐसा थोड़ा थोड़ा मामला गंभीर हो जाता है। ऐसा कोई मसला हो, अटका हुआ मसला हो, जहाँ पर कोई आपको बहुत दिक्कत हो, तो उसमें सहूलियत हो सकती है, उसमें आसानी हो सकती है। और अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। कोर्ट केस उसका फैसला बताया मैंने आपको। कोई नौकरी का चल रहा हो, उसमें आपको डील हो सकती है आपकी। और कोई जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड थिंग फॉर सेक्रेटेरिएट के लिए। ग्रहण अच्छा है, इसमें आपको जनरली अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। जहाँ अच्छे रिजल्ट हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर एहतियात है या सावधानी है उसको बरतना चाहिए। अब आगे चलते हैं, जैसा मकर आएगी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन से 5th में पड़ेगा। 5th हाउस जो होता है हमारी थिंकिंग का हाउस होता है, प्लानिंग का हाउस होता है, जो, और लव अफेयर का साइन भी होता है, लव अफेयर भी इससे दिखती है। तो जो हमारी थिंकिंग है वो पोल्यूटेड ना हो, खासकर उन लोगों से जिनके साथ हमारे सेंसिटिव रिलेशनशिप है। से लव अफेयर चल रहा है तो उसमें होते हैं, या कोई आप क्रिएटिव काम करते हैं, आप ऑफ हो गए तो फिर आप कर नहीं पाते, टाइम से नहीं कर पाते कई बार। आप तो कोई काम करना है, जैसे हम कोई प्रोग्राम आपके साथ अभी करना है तो हम कल नहीं कर सकते टाइम टेबल होता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं है। अगला है एक्वेरियस यानी कुंभ। कुंभ से ये बनेगा 4th हाउस जो होता है हमारा पीस ऑफ माइंड होता है, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, स्लीप, कंफर्टेबल स्लीप, पीसफुल स्लीप। तो वहाँ थोड़ा सा अड़चन आ सकती है। और ये हमारा फैमिली भी होता है, तो फैमिली में अक्सर बिना बात के लोग लड़ने को तैयार रहते हैं। यहाँ तो बात भी है, रीजन भी है ना, बिना रीजन के लोग आपस में अपना तनाव बना लेते हैं। यहाँ तो रीजन है, तो इस रीजन को अवॉइड करते हुए अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा फैमिली के ऊपर प्रेशर आ सकता है। और लास्ट हमारी राशि पड़ेगी साहब, ये मीन पड़ेगी। मीन से 3rd में है। 3rd में बहुत अच्छा होता है। 3rd हाउस जो होता है पराक्रम का हाउस होता है, जिसमें आप अपने को अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अपने को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई खास डिसीजन दे सकते हैं, कोई मतलब कोई डिसाइड करना है मामला, मान लीजिए कोई इशू है कि बहुत दिन से आप पड़ा हुआ है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कैन डिसाइड इस पार या उस पार। जब आप उस पार करेंगे तो आपको लाभ ही होगा, इस पार मत रहने दीजिएगा, तो उस पार में आपको गति है। तो ये सारी राशियां हैं, लेकिन क्योंकि ये दिख नहीं रहा इंडिया में, इससे बहुत घबराने की बात नहीं है। राशियों के असर ध्यान रहते हैं, लेकिन इसका नेचर पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में हमको कुछ वेदर की जो सिचुएशंस हैं इंडिया में भी और भी जगह खराब आ सकती हैं, भूकंप हो सकते हैं, सुनामी टाइप सिचुएशन हो सकती है, अनइजीनेस हो सकती है। उस तरह से तो है, बाकी तो ठीक है। चलिए, तो ये राशियों पर आपने असर बताया, और फिर इस तरह आप बता रहे हैं कि नेचर पे असर पड़ेगा इस चंद्र ग्रहण का। अगर और हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर बुजुर्गों और बच्चों पर जाएं तो क्या कुछ अलग से उनके लिए हिदायत है? देखिए, उनके लिए हिदायत ये है कि जब हम बच्चों की बात करते हैं या बुजुर्गों की बात करते हैं, तो बुजुर्ग बच्चे ही होते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर बच्चा मनमानी करता है और हम सुनते हैं बुजुर्ग भी करता है। आजकल तो बुजुर्ग बड़े समझदार हैं, नहीं करते,
लेकिन जनरली ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये कर सकते हैं। अच्छा, जब हम कोई डिसीजन सबकॉन्शियसली लेते हैं, कॉन्शियस नहीं लेते, कॉन्शियसनेस में नहीं लेते, तब वहाँ हमसे गलती होने की संभावना रहती है। जी, अगर हमारे डिसीजन कॉन्शियसली लिए जाएँ तो कुछ नहीं होता। बच्चे को तो बड़े लोग सँभाल सकते हैं और बुजुर्ग को तो बुजुर्ग खुद सँभाले तो अच्छी बात है। उसे तो कोई नहीं सँभाल सकता। तो वो था ना कि बुजुर्ग ऐसे ही याद आ रहा है मेरे को। शोले का डायलॉग था कि गब्बर से गब्बर ही बचाएगा, तो खुद से खुद को बचाएँगे तो बेहतर है। जी। अच्छा, ऐसे में कई बार जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं, उनके लिए भी कई बार कुछ ख़ास एडवाइस दी जाती है। ऐसा कुछ जो उनको संदेश देना चाहेंगे आप? इस बार नहीं है ऐसा कुछ, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार सब ठीक है। और एक्चुअली ये जो हम पहले बोलते थे ना, जो सूर्य चंद्र ग्रहण स्पेशली, कि महिलाएँ ये ना करें, वो ना करें, जनरली पहले तो रात में महिलाएँ करती नहीं थी, अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उस समय की बात है। तो वहाँ पर अंधेरे में अगर सडनली अंधेरा हो जाए, जैसे हमारे घर में लाइट चली जाए तो तभी मुश्किल हो जाती है। आज भी सडनली आपके यहाँ लाइट चली जाए किसी कारण से और ना आए 5-10 मिनट, तो आपको दिक्कत हो जाती है, आज भी हो जाती है। तो वहाँ पर मान लीजिए सब प्रकाश चल रहा है और दिख रहा है, एकदम अंधेरा हो जाए, आपने काम करते रहो, तो वहाँ पर इसलिए ये हिदायत दी जाती थी कि इन दिनों, इस समय में थोड़ा शांत रहें। आजकल तो हर जगह बिजली का पूरा वो राम राज्य हो रहा है, तो सही ऐसे है, जी। ओके, तो मोटे तौर पर यही जानकारी आपसे लेनी थी सर, और बहुत उम्दा तरीके से आपने बताया। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।